मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूँगा कि दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्तियाँ भी जलाना है और मातम भी मनाना है। वक्फ कानून का मकसद इस देश को हर शहर में दंगे भड़काना है और कुछ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के असंवैधानिक कानून को जो है लाया है। संघ और भाजपा के लोगों ने नारा दिया कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में शांति नहीं चाहती है। ये अमन चैन के खिलाफ हैं ये लोग, और इसलिए ये लोग हर वो पैतरा, हर वो कानून लाते हैं जिससे कि देश को बांटा जा सके। कि ये बिल जो है वो आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। आज इस देश में सबको अधिकार है अपने धर्म को निभाने का, उसका जो है प्रचार प्रसार करने का। उस पे आप सीधे सीधे अटैक कर रहे हो वक्फ कानून ला करके। आर्टिकल 26 कहता है कि इस देश में सभी धर्म अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के प्रबंधन, रख रखाव पूरी आज़ादी से कर सकते हैं। अतुल जी, क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को लेकर? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला और प्रदर्शन जिस उम्मीद जिस तरह से की जा रही थी हो नहीं रहा है। मैं चंद लाइनों से शुरुआत करूँगा कि दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्तियाँ भी जलाना है और मातम भी मनाना है। वक्फ कानून का मकसद इस देश को लड़ाना है, इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना है और हर शहर में दंगे भड़काना है और कुछ नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के असंवैधानिक कानून को जो है लाया है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले इन्होंने राम मंदिर का विवाद खड़ा किया, जैसे तैसे राम मंदिर का विवाद कोर्ट के माध्यम से सुलझा तो संघ और भाजपा के लोगों ने नारा दिया कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जब उससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने CA NRC लाया। क्रोनोलॉजी आप समझिए। CA NRC लाया, पूरे देश में जो है सांप्रदायिकता भड़काई, मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने जो है जहर उगला। और आपने देखा कि CA NRC में किस तरीके से पूरे देश में जो है आंदोलन हुए, मुसलमान आंदोलित हुए। उसी तरीके से इन्होंने फिर से जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो है संशोधन किया, उससे ज्ञान व्यापी के भूत को जगाया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में शांति नहीं चाहती है। ये अमन चैन के खिलाफ हैं ये लोग, और इसलिए ये लोग हर वो पैतरा, हर वो कानून लाते हैं जिससे कि देश को बांटा जा सके। लेकिन जो नया वाला बिल है इसमें आपको क्या दिक्कत नजर आ रही है? इस बिल में क्या दिक्कत नजर आ रही है? देखिए, ये बिल पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और मैं असंवैधानिक बोलने से सिर्फ असंवैधानिक नहीं हो जाता है कोई चीज। हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो आर्टिकल 25 का सीधा सीधा उल्लंघन है। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। आज इस देश में सबको अधिकार है अपने धर्म को निभाने का, उसका जो है प्रचार प्रसार करने का। उस पे आप सीधे सीधे अटैक कर रहे हो वक्फ कानून ला करके। आर्टिकल 26 कहता है कि इस देश में सभी धर्म अपने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के प्रबंधन, रख रखाव पूरी आज़ादी से कर सकते हैं। सभी अपने पर्सनल लॉ बना सकते हैं। जैसे हिंदुओं का अपना पर्सनल लॉ है, मुसलमानों का शरीयत है, इसी तरीके से क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है। तो सब आज़ादी से। भारतीय जनता पार्टी कहती है वक्फ संशोधन कानून में कि आपको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना पड़ेगा वक्फ करने के लिए। आप मुझे बताइए, तो सीधे सीधे मुस्लिम आइडेंटिटी पे प्रहार है। आप मुझे बताइए मेरे भाई कि इस देश में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, RSS, नरेंद्र मोदी हर मुसलमान के घर में जा कर के जो है देखेंगे क्या कि वो 5 टाइप का नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, असली मुस्लिम है कि नहीं है? क्या ये करेंगे नरेंद्र मोदी? दूसरी बात, आपने बड़े होशियारी से देश के साथ विश्वासघात करके वक्फ कानून के अंदर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट घुसा दिया। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है वक्फ के अंदर जो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट
एक्ट घुसाने का। इस एक्ट के माध्यम से आप वक्फ की संपत्ति को देश की धरोहर घोषित कर देंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से आप किसी मस्जिद का सर्वे कराएंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। तो आप बताइए ना देश को कि आपकी मंशा जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी को लूटना है। कहिए, आइए खुले में मैदान में आइए। लेकिन आप तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये मुसलमानों के हक का बिल है, तो नरेंद्र मोदी जी इस देश का 90% मुसलमान क्यों सड़कों पे है, क्यों विरोध कर रहा है? वो मुसलमान कौन है जो इस बिल का समर्थन करके खुशियां मना रहे हैं? नहीं, वो वही मुसलमान है जो मुस्लिम कौम को ठगते आए हैं, जो मुस्लिम कौम के पीठ पे छुरा घोंपते आए हैं। ये नीतीश कुमार कौन है? इन्होंने, यही लोग हैं ना जिन्होंने धोखा दिया, आपका वोट लिया, जाकर के कहा कि हम मुस्लिमों के हमरेनुमा हैं, और जाकर के आपने एनडीए का समर्थन कर दिया, इस वक्फ कानून को समर्थन दे दिया। अभी चिराग पासवान है, तमाम ऐसे लोग हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि किसी लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता अगर उसके पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। ये कौम के अंदर ही कुछ ऐसे विश्वासघात करने वाले नेता हैं जो मुसलमानों का वोट बेचते हैं, मुसलमानों का विश्वास बेचते हैं। लेकिन अब मुसलमान उनको चिन्हित कर रहा है, पहचान रहा है, और आप देखेंगे आने वाले समय में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगा इस देश का मुसलमान। मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो कोई भी मुसलमान पंचर नहीं बना रहा होता। नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है मोदी जी? अगर वक्फ संपत्ति आपकी 10 साल से इस देश में सरकार है, और आपने क्या किया है इस देश के मुसलमानों के लिए? आपके तो नेता दिन भर 365 दिन 24 घंटा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं। कोई कहता है कि देश छोड़ के चले जाओ, कोई उनको पाकिस्तानी कहता है। तमाम इनकी नेत्री है, एक नेत्री है जो पूर्व में सांसद रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है कि चाकू का धार तेज करो क्योंकि एक धर्म विशेष को काटना है। इन्हीं का सांसद है बिदुड़ी, वो भरी संसद में कहता है उग्रवादी और आतंकवादी कहता है। तो नरेंद्र मोदी जी खुद जो है कपड़े से पहचानते हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि दंगों से निकले हुए नेता कभी इस देश में अमन चैन नहीं ला सकते हैं, कभी शांति नहीं ला सकते हैं। ये जितने दंगों से निकले हुए नेता हैं आज वो सब सत्ता में हैं, और वो चाहते हैं कि इस देश में हमेशा माहौल ख़राब रहे, हमेशा जो है अलगाव फैला रहे, जिससे कि वो अपनी राजनीतिक। लेकिन ये सच्चाई तो सही है ना कि अगर वक्फ जमीन का सही से इस्तेमाल होता तो आज मुस्लिम समाज के लोग पंचर ना बना रहे होते। नहीं, मैं कह रहा हूँ तो क्या उसके लिए बिल्कुल उसके लिए तमाम काम हो रहा है। उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल था, इतने ऐतिहासिक फैसले वक्फ ट्रिब्यूनल ने दिया है। आपके अंदर हिम्मत है इस गोदी मीडिया के अंदर दिखाने के? 12,000 से अधिक केसेस को निपटाया है, और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें बैठ के कोर्ट के बाहर वक्फ ट्रिब्यूनल ने समझौते कराए हैं। तो आप समझिए, मंशा समझिए आप इसके पीछे की। ये कोई मुसलमानों के हमरहनुमा हमदर्द नहीं है। तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। कौन सा मुसलमान गया था नरेंद्र मोदी के पास कहने कि हमको जो है वक्फ कानून चाहिए? ये तो आप ज़बरदस्ती थोप रहे हो। ये तो अभी 90% से ज़्यादा मुसलमान सड़कों पर है, आक्रोशित है, वो जो है प्रदर्शन कर रहा है। वो उसकी बात सुनिए ना मोदी जी, अमित शाह जी। मोदी जी का भाषण सुनिए, वो कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख पत्र आया है। सुनिए, 10 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी हैं, और बहुत जल्द हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस वक्फ संशोधन कानून को ख़त्म करेंगे, रद्द करेंगे, ध्वस्त करेंगे। आप देखेंगे, और हमारे पास कई ग्राउंड्स हैं जिस पे हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। उसमें सबसे पहला ग्राउंड है कि आपने जिस तरीके से रिलीजियस आइडेंटिटी पे हमला किया है मुसलमानों के, उसको लेकर के, उसमें जो आपने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट लेकर के आए हैं वक्फ कानून, जो असंवैधानिक है, आपने उसके अंदर CAG घुसाया है, वो असंवैधानिक है। आप वक्फ बाय यूज़र आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं भाई? आप बताइए, अगर वक्फ जो है कर रहे हैं, और इस देश की जनता वक्फ का समझती क्या है? वक्फ क्या है? इतने लोग तो वक्फ जानते ही नहीं है क्या है।
वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर दान किया हुआ प्रॉपर्टी। अगर मैं हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, मैं अगर मंदिर मठ गुरुकुल बनाना चाहता हूँ तो मैं ज़मीन दान करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? आप तो ऐसे दिखा रहे हो वक्फ को जैसे कि ये भूमाफिया है, ये ज़मीन कब्जा करने वाले लोग हैं। वक्फ का मतलब होता है गरीबों, मजलूमों, दबे कुचले वंचित जो वर्ग हाशिए पे चला गया है, उसके लिए स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, उनके लिए चैरिटी बनाना, अपने धर्म के लिए, मुसलमान जो अपने धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और डायनामिक बनाने के लिए वक्फ प्रॉपर्टी दान करते हैं। ये तो एक नेक काम है, ये तो खुदा का काम तो है। यही तो इसमें कैसे राजनीति की जा तो सकती है? यही तो कर रहे हो। गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा था उससे, क्या अब फायदा होगा। क्या गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। देखिए, मुसलमानों पे बात कर लीजिए ना, नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट कर ले, अमित शाह मुझसे डिबेट कर ले। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, आज 45% से ज़्यादा मुसलमान कौम के अंदर बेरोजगारी है। आज सबसे ज़्यादा अशिक्षा मुसलमान कौम में है। आज हर दूसरा बच्चा जो पैदा हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी में, वो कुपोषित पैदा हो रहा है। आज आप जाके देखिए, इनकी प्रति व्यक्ति आय, मुसलमानों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 17 रुपए से भी कम है प्रतिदिन की आय, प्रतिदिन की आय। आप करिए ना रोजगार। आज अभी सरकारी नौकरियों का डाटा निकालिए, इस देश में 0.5% जो है नौकरियां मुसलमानों के पास है, 0.5%। आप कह रहे हैं ना मुसलमानों का हम रहनुमा बनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा, तो जिम्मेदार कौन है? मोदी जी तो अभी गरीबी खत्म करिए, इनको शिक्षा। आपने क्या किया? मौलाना आजाद का जो फेलोशिप मिलता था उसको आपने खत्म कर दिया। आप इस तरीके से मुसलमानों का, जो आपने हमेशा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है अपनी सांप्रदायिक राजनीति को बनाए रखने के लिए इस देश को, और इनको बहुत आसान। तो जिम्मेदार कौन है? मोदी जी को तो अभी 11 साल हुए हैं। नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस जानती है कि अगर मैं सांप्रदायिकता फैला दूंगा, हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा दूंगा, तो अहम मुद्दे छुप जाएंगे। और ये फॉर्मूले पे, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इसी पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आप बताइए ना, सारे कानून आप मुसलमानों के लिए ला रहे हो, अरे कुछ हिंदुओं के लिए भी लाओ, कुछ और भी। इस देश का हिंदू भी आपको वोट दिया है। आप जो है CA, NRC, 3 तलाक, अब वक्फ जो है, सब कानून आप, तो ये क्या दर्शाता है? तो यही जा रहा है ना, दूसरी वक्फ बोर्ड के बाद सनातन आपके बोर्ड भी नेता आएगा। दोगली राजनीति करते हैं, 24 घंटा जो है मुसलमानों को अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम मुसलमानों के हम रहनुमा हैं। कितने सांसद हैं भाई आपके पास मुसलमानों? कितने सांसद हैं आपकी पार्टी में मुसलमानों? कितने लोगों को आपने मुसलमानों को टिकट दिया है? RSS का चीफ मुसलमान बनाओगे नरेंद्र मोदी जी? नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मुसलमानों के ऊपर सिर्फ जो है उनको गाली देना है, और गाली भी किसको दे रहे हो? जिसकी वजह से आज सत्ता में हो। अरे शर्म आनी चाहिए भाजपा RSS को कि जिन मुसलमानों को गाली देते हो। आज अगर मुसलमान नहीं होता ना मेरे भाई, तो इस देश में नरेंद्र मोदी नहीं होती, भाजपा नहीं होती। अरे मोदी जी इनको तो मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। धन्यवाद देना चाहिए कि मुसलमानों को गाली दे करके तीसरी बार आप सत्ता में आ गए हो। अरे तो मोदी जी मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। नहीं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं, मोदी जी से अभी उन्हें 11 ही साल हुआ है ना। अमित शाह जी से कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश की सरकार से, नरेंद्र मोदी, RSS, भाजपा से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि ये वक्फ कानून को वापस ले लीजिए। हमें नहीं चाहिए ये कानून, और अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी कतई न समझी जाए। हमने पूर्व में आपको घुटने टिकवाए हैं। CA, NRC आपको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। किसान, कृषि कानून, तीनों काले कानून आपको वापस लेने पड़े, और इस बार भी ये वक्फ कानून भी आपको जो है वापस लेना पड़ेगा। पूरे देश में हम आंदोलन, अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा आपको कानून। पूरे देश में हम शांति प्रिय आंदोलन के लिए जा रहे हैं। हमारी मुस्लिम संगठनों से बात हो रही है। आने वाले समय में, इसी महीने में दिल्ली में हम तालकटोरा में एक बड़ा जो है मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर के बड़ी रैली वक्फ कानून के खिलाफ करने जा रहे हैं। अगले महीने रामलीला मैदान को घेरने जा रहे हैं, और पूरे देशव्यापी
इस असंवैधानिक दमनकारी वक्फ कानून की जो है मजम्मत और मुखालफत करने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन इस देश में होगा। हर गली चौक मोहल्ले जाएंगे, इस देश की जनता को जागरूक करेंगे और क्रांति की अलख जगाएंगे इस तानाशाह सांप्रदायिक एक सरकार के खिलाफ। ब्राह्मण होकर आप वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, समर्थन करना चाहिए आपको। मैं कोई ब्राह्मण और कोई यदुवंशी और कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, भारतीय हूँ, और भारतीय होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे देश में मेरे किसी भी धर्म के खिलाफ अगर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, अगर दुष्प्रचार किया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके खिलाफ लड़ूं। एक एक्टिविस्ट होने का मैं धर्म निभा रहा हूं, एक लीडर होने का मैं धर्म निभा रहा हूं, और मैं मुस्लिम कौम से ये वायदा करता हूं कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन ये वक्फ कानून जो है ख़त्म करके ही दम लूंगा। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।